हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी अभ्यास 1A कक्षा 7 वाले बच्चे के लिए, कक्षा 7 वालों का राजीव प्रकाशन का मैथ चल रहा है जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी चलता है, वो वाला मैथ है। तो उस पिछली वीडियो में मैं 1A करा चुका था आपको। अब जो मेरी एक्सरसाइज में करा रहा हूँ आपको, कक्षा 7 क्लास की विषय गणित है और अभ्यास है 1B। 1B का पहला सवाल है, देखिएगा पहला सवाल कहता क्या है। कक्षा 8 के बच्चे, 7 के बच्चे, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप क्या होता है, चाहे तो आप इन्हें जो बच्चे हैं ध्यान दे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी काट सकते हैं, या ऐसा ना कर करके। तो ध्यान दे कैसे करना है, देखिएगा 8 है और 10 है। ये 8 और 10 किसी न किसी एक पढ़े में आते हैं। पढ़े क्या है 2, यानी कि 8 है, 8 क्या में पढ़े में आता है 2, इसे 2 से भाग कर देंगे। जब ऊपर 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से भाग करेंगे, तो 10 को भी 2 से भाग देंगे। तो फिर देखेंगे ये 8 है, भाग का चिन्ह जब भाग इसके नीचे बटे में जाएगा, से भाग देंगे 2 चौक 8, और ये 10 है, 10 को भी भाग देंगे 2 से, 2 पंजे 10। तो मेरे पास क्या आएगा -4/5, ये आंसर आ गया। दूसरा ऐसे ही देखेंगे, अब ये 15 है और ये 20 है, ये काहे के पाड़े में आता है, ये 5 के पाड़े में आता है। तो ध्यान देंगे 15/20, इसे मैं भाग अगर 5 से दूँ तो 15 भी मिलेगा 5 के पाड़े में, और मैं 20 को भाग दूँ 5 से तो 20 भी मिलेगा। तो ध्यान देंगे 15/5, इसको भी लिख देंगे 20/5, इसे भाग देंगे 5 तिया 15, 5 चौक 20, क्या आया आंसर 3/4। ऐसे दूसरा सवाल देखेंगे, ये 25 है और ये 45 है, ये भी 5 के पाड़े में आता है, इसे भाग देंगे 5 से और इसे भी भाग देंगे 5 से। तो 25/5 और 45/5, 5 पंजे 25, 5 नम 45, तो आंसर आया 5/9। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे, देखिएगा ये 14 है और 14 और इसके नीचे क्या है 7, 77 है। तो देखेंगे अब इसे भाग देंगे हम कहीं से 7 से, इसे भी 7 से भाग देंगे, तो इसे भी कैसे देंगे 7 से भाग। तो देखेंगे 14/7, 7 दूनी 14, ये चिन्ह माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा बटे में। अब ये 77 था, 77 को भी भाग देंगे 7 से, 7 ही का ना 7, 7 ही का ना 7, तो मेरे पास क्या है -2/11, ये आंसर आ गया। अब देख दूसरा क्वेश्चन कहता है संकेतों के आधार पर बहु चुनना है, संकेतों के आधार पर ये जो रिक्त स्थान है इन्हें भरना है। तो देखो संकेत के स्थान पर अगर संख्या दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी कि इधर वाली संख्या और उधर वाली संख्या बराबर है तो बराबर का चिन्ह आएगा, अगर संख्या बराबर नहीं है तो बराबर करके काट देंगे, यानी नोट बराबर आएगा। देखेंगे -4/5 ये है और -5/7 है, तो इधर गलत है, इधर 4 है, ये 5 है, और ये 5 है, ये 7 है। अगर यहाँ 4 आता तो संख्या बराबर होती, तो संख्या बराबर नहीं है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको काट देंगे। इसे देखेंगे -8/5 है और ये -7/4 है, ये संख्या भी अलग है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, काट देंगे। अभी देखिए 7/11 है और इधर भी 7/11 है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या क्या है सेम है, तो क्या करेंगे चिन्ह बराबर का लगाएंगे। ऐसे देखेंगे ये वाला सवाल 14/-16 और 21/16, तो देखेंगे ये सवाल कहीं ना कहीं ये भी दोनों तरफ से बराबर नहीं हो रहा, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसको भी काट देंगे, नोट बराबर। देखिएगा अगला सवाल कहता है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है, तो बताना है कौन कौन से समान है। इस सवाल को सोल्व कैसे करते हैं, जहाँ और का चिन्ह है वहाँ क्या काम करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो देखेंगे इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 9/12 गुणा 8/12 माइनस के। अब देखो ये काटेंगे माइनस से माइनस, 12 अट्ठे यानी कि 12 गुणा 8 बराबर, इसकी गुणा करेंगे फिर 12 गुणा 9, और इधर गुणा करेंगे 12 गुणा 8। तो देखेंगे जब हम सोल्व करेंगे 12 नम्मा 108 बराबर 12 अट्ठे 96। तो देखो कहीं ना कहीं ये संख्या 108 है, 96 ये मैच नहीं हो रही, तो क्या है ये बराबर नहीं है। अभी इसको भी देखेंगे, ये सवाल है -15/45, जहाँ और है वहाँ गुणा का निशान आएगा, 16/-48। देखेंगे जब इसकी गुणा इसके करेंगे सामने करेंगे तो माइनस कट जाएगा, तो अब क्या करेंगे 15 गुणा 48 बराबर, अब इसकी गुणा 45 की गुणा 16 में करेंगे तो 45 गुणा 16। तो देखेंगे जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करेंगे 15 गुणा 48 की गुणा करेंगे दूरी, 15 अट्ठे 96 हासिल लगे 9, 15 चौका 60 9 69, तो कितना है 696 बराबर। अब इसकी गुणा करेंगे 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 चौका 64 और 8 होते हैं हमारा 72। तो देखिए कहीं ना कहीं ये संख्या भी
सेम नहीं है तो इसे भी काट देंगे, ये नोट बराबर। उसके बाद देखेंगे माइनस के 7/21 और गुणा लगा देंगे, और इसके बाद माइनस के 3/-9, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 9 की गुणा 7 से होगी, 9 गुणा 7 बराबर 21 की गुणा कितने से होगी, 3 से, तो 9 सत्ते 63 और बराबर 21 तिया 63, तो ये चिन्ह क्या है, बराबर है, तो ये चिन्ह बराबर है, इसकी ये काटेंगे नहीं, ये बराबर आ गया। दूसरे देखेंगे माइनस के 8/14 माइनस के 8/14 गुणा 13/21, तो देखिए ध्यान देंगे इसकी गुणा करेंगे आमने सामने, तो माइनस के 8 गुणा 21 बराबर, अब 13 की गुणा करेंगे 13 गुणा -14, तो देखेंगे 21 अट्ठे क्या होता है, 8 का ना 8 और 8 दूनी 16, तो 168 बराबर। अब इसकी करेंगे 13 चौका 52 हासिल 5, 13 का ना 13 5 17, तो 168 172, ये क्या है, ये समान नहीं है, और जो समान है ये कौन सी संख्या है, समान है, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे 7 बटे माइनस के 7/21 और 3/-9 का जोड़ा समान है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए संख्या रेखा, ये एक रेखा होगी इस टाइप से, और ये संख्या इस टाइप से निरूपित किया जाएगा। मैंने इसे बताया, देखेंगे सवाल कैसे करते हैं। देखो सवाल है 3/4, 3/4 को हम लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसलिए इसे ऐसे क्यों लिखा, देखेंगे नीचे क्या है, 4 लघुत्तम ले लिया, ऊपर कितनी 3 है, 3 बार 1 1 है, तो इन्हें सब कुछ जोड़ दिया। जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/4। इस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे, और इसे कहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो एक रेखा खींचेंगे, और यहाँ कोई डंडा खींचा, मैंने इस बिंदु को 0 मान लिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इसलिए कहा, इसके नीचे क्या है 4, तो सभी के नीचे 4 4 लगाते चले जाएंगे, 4 4 4 4 4। तो देखिए 3/4 कहाँ है, 3/4 यहाँ है, तो 0 से 3/4 ये ऐसे कर दो, या फिर 3/4 को गोल कर दो, ये आंसर हो गया। अभी दूसरा देखेंगे, जैसे कि 3/5 है, तो इसको भी करेंगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, इसमें भी ऐसे होगा। जब हम लघुत्तम लेंगे 5, तो ऊपर तीनों 1 1 जुड़ जाएंगे, तो क्या आएगा 3/5। इसे भी इसी प्रकार करेंगे, ये बिंदु है 0 कोई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके नीचे क्या है 5, तो सभी के नीचे 5 5 लगाते चले जाएंगे, 5 5 5, तो क्या संख्या 3/5, 3/5 कहाँ, यहाँ कोई एक बिंदु मान लेंगे, ए पॉइंट, इसे गोल कर देंगे, ये संख्या रेखा पर दर्शा दिया हमने। उसके बाद दूसरा देखें 5/8 है, इसको कैसे लिखेंगे, इसे भी ऐसे लिखेंगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया, नीचे 8 लघुत्तम ले लेंगे, और ऊपर कितने बार 1 है, 5 बार, तो पाँचों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा 5/8, 5/8। इसे भी ऐसे करेंगे, संख्या पर निरूपित करेंगे, 1 0 से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे भी 8 8 लिखते चले जाएंगे, 8/8 8 8। तो देखें 5/8 है, तो 5/8 कहाँ है, यहाँ है, इस गोल कर देंगे इसको और आंसर लिख देंगे। अगला सवाल देखेंगे ये अगला सवाल है 3/16, तो 3/16 को कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। यह सवाल है 3/16, तो इसे भी देखेंगे 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, क्या लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 16, नीचे लघुत्तम ले लेते हैं 16, ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो सारा क्या आएगा 1 2 3, जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 3/16। इसे संख्या रेखा पर दर्शाना, तो एक डंडा खींचेंगे, कोई बिंदु 0 मानेंगे, उसके बाद संख्या रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5। अब इन सभी के नीचे 16 16 डालते चले, 16 16 16 16, तो ये बिंदु ए मान सकते हैं या बिंदु बी मान सकते हैं। देखें 3/16 कहाँ पर, 3/16 यहाँ है, इसे बिंदु ए मान, पॉइंट कोई ए या पी मान लेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 5 सवाल क्या कहता है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सा असमान है।
इन जोड़ों में बताना है कौन संख्या असमान है। मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ और है वहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो -8/24 गुणा 7/-21, इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे। तो देखेंगे -8 गुणा -21 बराबर इसकी 7 की गुणा 24 से करेंगे। तो ध्यान देंगे माइनस से माइनस कट गया, 8 ही करना, 8 8 दूनी 16, 168 और उसके बाद 24 करें, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 दूनी 14 2 16। तो देखिए संख्या क्या है, समान है। अभी दूसरा सोल्व करेंगे। दूसरा क्या है, -15/20 और के स्थान पर गुणा लगाएंगे, 25/-30, इसकी आमने सामने गुणा करेंगे, यानी कि -15 गुणा -30 बराबर 20 गुणा 25, इसकी गुणा करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 0 0 15 45 बराबर इसकी गुणा करेंगे 25 0 0 25 दूनी 50, यानी कि 450 है और वो 500 है। ये क्या है, बराबर नहीं है, तो इसे काट देंगे। अभी दूसरा देखेंगे, 0/- के साथ जहाँ और है वहाँ पर गुणा का चिन्ह और 0/4। तो इसे सोल्व करेंगे, 4 की गुणा 0 से करेंगे, यानी 0 गुणा 4 बराबर इस 0 की गुणा 7 से करेंगे, 0 गुणा माइनस के साथ। तो क्या आएगा, 0 की गुणा जब किसी चीज़ से आती है तो क्या होता है, 0, 0 बराबर 0। ये संख्या समान है। दूसरा देखेंगे, ये -6/10 और का मतलब गुणा है 9/-15। अभी इसकी गुणा इससे करेंगे, यानी कि -6 की गुणा -15 से होगी, और ये 9 है, 9 गुणा गुणा 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 छक्का 90 और 10 नव 90। तो देखो इसने कहा था कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सा असमान है। तो देखिए ये समान है, ये समान है, ये समान है, पर कौन सा असमान है। तो ध्यान देंगे, ख -15/20 और 25/-30 असमान है। यह जोड़ा ऐसे लिख लेंगे, यह जोड़ा असमान है, असमान है। तो थैंक यू क्लास, अगली क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 1C में।